शादीशुदा जोड़े के लिए आमतौर पर हम उम्र होना ज़रूरी है। अगर 2-4 साल का फ़र्क भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देही इलाकों में शादी करते वक्त इन बातों का बहुत कम ख्याल रखा जाता है और वहाँ पर कम उम्र लड़कियों की शादी बहुत जल्द कर दी जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लड़के की उम्र कम होती है और किसी मजबूरी या रिश्तेदारी की वजह से उसकी शादी खुद से बड़ी उम्र की खातून के साथ तय कर दी जाती है। इब्तिदा में तो ये सिलसिला बखैर व खूबी चलता रहता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसी ज़्यादातर शादियाँ इसलिए बेजोड़ साबित होकर टूट जाती हैं कि उनमें ज़हनी हम आहंगी के बजाय माल और दौलत या कोई और लालच शामिल होता है। कहते हैं कि इश्क का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसान अपना भला बुरा बल्कि जिंदगी से जुड़ी हर अच्छाई और बुराई तक भूल जाता है, इसलिए कि ना किसी रिश्ते नाते की कोई अहमियत होती है और ना ही उसे किसी दूसरे का ख्याल होता है। वो ये भी नहीं सोचता कि जज्बात में आकर वो जो कुछ कर रहा है उसका क्या नतीजा निकल सकता है। बुरेवाला में एक नौजवान ने अपनी स्कूल टीचर से इश्क किया और फिर उससे शादी कर ली, जिसके बाद वो रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क चला गया। जब वापस घर आया तो एक दिन उसे किसी ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस को ये पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। बुरेवाला के नवाही इलाके हबीब कॉलोनी के रहायशी अली रजा की शादी 3 साल कबल मकामी रहायशी शकीला कोसर से हुई थी। अली रजा शादी से कबल रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब गया हुआ था। शादी करवाकर वो दोबारा सऊदीया चला गया। जिंदगी मामूल के मुताबिक हंसी खुशी गुजर रही थी। 3 माह कबल अली रजा छुट्टी पर घर वापस आया। अली रजा 4 माह की छुट्टी पर आया था और 3 माह गुजर चुके थे। वापस जाने में सिर्फ 1 माह ही बचा था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अब कभी वापस नहीं जा सकेगा। अली रजा घर की बलाई मंजिल पर रहता था। एक रोज सब घर वाले निचले हिस्से में थे कि अचानक ऊपर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। सब भाग ऊपर पहुंचे तो देखा कि कमरे में अली रजा खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था और करीब ही उसकी बीवी शकीला कोसर मोबाइल फोन पकड़े खड़ी थी। सबने चीखो पुकार शुरू कर दी। शकीला कोसर का कहना था कि अली रजा ने खुदकुशी की है। चीखो पुकार की आवाजें सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। अली रजा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। अली रजा के वसा के मुताबिक उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी बीवी ने उसे अपने भाइयों के साथ झगड़ने पर कत्ल किया है। मियां बीवी दोनों इकट्ठे सन कमरे दे विच जदों ये वकूआ पेश आया हैगा वा ते तीसरा बंदा ते कोई है नहीं सीगा जिहड़ा कि ਉਹਦੇ ਤੇ इंसान शक कर सके कि या ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਮੌਕਫ ਹੈ ਗਲੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ कि ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, मगर एक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंसाफ नहीं मिलता ਪਿਆ। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूल के भाई नवीद की रिपोर्ट पर शकीला कोसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। एक खातून जो कही जाती थी कि इसकी बीवी है, इसने इसका मर्डर किया है। FIR का मतन यही बना था। जो भाई थे मकतूल के, उन्होंने इस औरत को नामजद किया था शकीला को कि इसी ने ही कत्ल किया है। क्या अली रजा ने खुदकुशी की थी या वाकई उसे उसकी बीवी ने कत्ल किया? इस समेत कई सवालात के जवाब जानने के लिए पहले हमें अली रजा और शकीला कौसर के माजी को जानना पड़ेगा, क्योंकि अली रजा ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी। अली रजा जमाना तालिब इल्मी में एक मकामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। जब वो 8वीं क्लास में था तो उसका मुआशका स्कूल की ही एक टीचर शकीला कोसर से चल पड़ा। अली रजा शकीला कोसर के घर भी आना जाना शुरू हो गया, मगर किसी ने उसे बच्चा समझकर शक न किया। मैट्रिक के बाद अली रजा ने पढ़ाई का सिलसिला खत्म कर दिया और अपने वालिद के पास सऊदीया रोजगार के सिलसिले में चला गया। अली रजा वहाँ से भी शकीला कोसर के साथ राब्ते में रहा और गाहे बगाहे बड़ी रकमें भी उसे भेजता रहा। 3 साल कबल वो वतन वापस आया और उसने घर वालों की मुखालफत के बावजूद शकीला कोसर से शादी कर ली। शकीला के कहने पर अली रजा ने अपने सालों को 6 लाख रुपए दिए थे और अब उसने रकम वापस मांगी तो शकीला कोसर ने झगड़ा शुरू कर दिया था और रकम मांगने की सूरत में पहले तलाक देने का कह दिया। शादी बस कराई है तो बाद चों लड़ाई फसाद करती रही है। मैं तलाक मंग रही हूँ, अज 3 साल भी नहीं होए थे। हुण पैसे उन्हें देन आना सी मुंडे ने। 4 गाड़ियां अपनी है
अपनी है 4 गाड़ी। तो मैं काम करता था, सऊदी अरब में काम करता था, तकरीबन 6 साल हो गए हैं। पैसा उसको देता था, पैसा घर में भी नहीं देता था, उधर उसको ही पैसा देता, उसे वो अपने भाइयों को देती थी, हम भी मांगते कुछ भी नहीं देती थी घर में, खुद आप सारा खुद उसके मुताबिक। अली रजा की हलाकत वाले रोज बलाई मंजिल पर अली रजा और शकीला ही थे। शकीला ने अपने भाइयों के साथ प्लानिंग करके अली रजा की कमर में गोली मार दी, जो कि सीने की तरफ से निकल गई और अली रजा हलाक हो गया। मेरा बेटा जी अली रजा ਉਹਨੇ शादी की थी आपदे टीचर नाल शादी की 3 साल हो गए। ਉਹਦਾ ना चलता रहा सही चलती रही। पहले सऊदी अरब से 6 साल तो पहले सारे पैसे उधर ही दिंदा रहा, सानू नहीं सी इन्ना दिंदा पैसे। वो इत्थे उत्ते रहिंदा सी, साडे असीं थल्ले, वो उत्ते रहिंदा सी। मैं भी सऊदी अरब सी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रोशनी में शकीला को गिरफ्तार कर लिया, मगर वर्षा के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने भारी रिश्वत लेकर शकीला को छोड़ दिया और कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्लियर नहीं, इसलिए उसे शख्सी जमानत पर छोड़ दिया है। वर्षा का कहना है कि पुलिस उनकी मदद करने की बजाय उल्टा कत्ल के वाकये को खुदकुशी करार देने पर तुली हुई है। वो कोई नहीं बात सुन रहा, हम गरीब आदमी हैं। वो तफ्तीशी अफसर जो शहजाद अहमद है वो भी कह रहा है हम लड़की ज़ात है, हम इसको छोड़ना है, हम इसको छोड़ना है। हमारी कोई बात नहीं, हम जाते हैं तो अगो लड़ते हैं, बोलते हैं अब क्या लेने आए हो, क्या इधर से करने आए हो, है कोई नहीं हमारी बात सुनता। नौजवान ने अपनी उस्तानी के साथ शादी कर ली थी और जब वो बैरून मुल्क से वापस आया तो उसे घर में कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने तफ्तीश की तो अपनी बीवी से जुड़े उसके बचपन के ताल्लुकात भी सामने आए और पुलिस को मकतूल की बीवी पर भी शक हुआ। क्या उसे उसकी बीवी ने कत्ल किया था या इस कत्ल में कोई और भी मुलव्विस था, हम आपको ये भी बताएंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि बैरून मुल्क से वापस आने वाले नौजवान को घर की दूसरी मंजिल पर गोली का निशाना बनाया गया और इब्तदाई तौर पर यही पता चला कि उसकी बीवी के अलावा लाश के पास कोई और मौजूद नहीं था। इस सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश के बाद जो मजीद बातें सामने आई उनके बारे में भी जानते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वर्षा की दरख्वास्त पर फौरी तौर पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके शकीला को गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर फ्रांसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही तमाम हकाइक वाज़े होंगे कि अली रजा ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया। चूँकि अब सारी जो आइडेंटिफिकेशन है वो पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स के बाद ही कंफर्म होनी है, तो उसमें ज़ाहिरी तौर पे जो है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक कि इसको जो फायर है वो बैक साइड से लगा है और फ्रंट से निकला है, जो अभी हमारे पास जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक। तो उसमें अगर खातून का ये बयान लिया जाए कि इसने खुदकुशी की है तो वो ज़ाहिरी तौर पे नामुमकिन नज़र आता है कि इस तरह आप अपने बैक पे फायर करके खुदकुशी नहीं करते होते। उसके लिए फिर ये होता है कि या तो खुद ही हम फ्रंट पे फायर करके खुदकुशी की जाती है या फिर आप हेड को जो है उसमें शूट करते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि वर्षा को इंसाफ दिलाया जाएगा। उसी टाइम 2 लोग ही मौजूद थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तीसरा कोई नहीं था और एकदम से फायर की आवाज़ सुनी जाती है और वहाँ पे फिर एक बंदे की डेथ हो जाना थोड़ा सा जो है वो अबहम तो है इसमें, लेकिन ये है कि अगर ये कत्ल है तो कंफर्म यही है कि जी उसी फीमेल ने किया है। अली रजा के वर्षा का कहना है कि शकीला कोसर के मोबाइल फोन डाटा से मालूम होता है कि उसने कत्ल करने से कबल अपने भाइयों से तवील बातचीत की और कत्ल के बाद तीसरी कॉल उसने 37 सेकंड की थी। इन्होंने प्लान बनाया, उस तो बाद काला हुई ने 1 घंटा पहले, फिर 15 मिनट पहले बाद च, फिर अद्धा घंटा बाद च, आखिरी कॉल 37 सेकंड हुई है जो उन्हें कहा मैं गोली मार दी। मकतूल के वर्षा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और अली रजा की कातिल और उसके भाइयों को कैफरे कुर्दार तक पहुंचाया जाए, वरना वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। साथी रिपोर्टर असगर अली के साथ आमिर शहजाद, समा बूरेवाला। मियाँ बीवी के झगड़े हर घर में होते रहते हैं,
लेकिन घर के बड़े उनको ख़त्म करवा देते हैं या खुद मियाँ बीवी इन मसलों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अना या शक का मसला बन जाए तो ज़िंदगी का कोई भी मसला हल नहीं हो सकता, बल्कि मसाइल मज़ीद बढ़ जाते हैं। शौहर को अपनी बीवी के चाल चलन पर शक हो तो उसके लिए कानून और मजहब में हिदायत मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कानून या मजहब बीवी पर तशद्दुद या कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके में शौहर को अपनी बीवी के चाल चलन पर शक था। जब हालात ने ख़राब सूरत हाल इख्तियार की तो उसने अपनी बीवी को क्या सज़ा दी, आइए हम आपको बताते हैं। जहांगीर की उम्र 36 साल है और वो कोट नक्का का रहने वाला है। यहीं पर उसका कारोबार भी है। जहांगीर टेंट सर्विस का काम करता है और साथ ही स्नोकर क्लब भी चलाता है। उसका नाम जहांगीर है, 35-36 साल उसकी उम्र है और ये एक कोट नक्का इलाका है थाना सदर पिंडी भटिया में, वहाँ का रिहायशी है। वहाँ पे इसकी अपना ज़ाती कारोबार है, एक टेंट सर्विस की शॉप है और उसके अलावा स्नोकर बिलियर्ड वगैरह की शॉप है, तो वो ये काम करता है। जहांगीर और नसरीन इन दोनों की शादी हुई थी 2008 में, 11 साल कबल। इनके 4 बच्चे हैं जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां। चारों बच्चों की जो उम्रें हैं वो 4 साल से लेकर 10 साल तक की हैं। जहांगीर जो है उसने टेंट सर्विस की दुकान बना रखी है और इसके अलावा स्नूकर बिलियर्ड वगैरह की। जहांगीर की शादी 2008 में मुस्तफा आबाद की रिहायशी नसरीन से हुई थी। नसरीन की उम्र 28 साल है, जबकि इस शादी से इनके 4 बच्चे हैं। इसकी बीवी का नाम नसरीन है जिसकी कोई 28-29 साल उम्र है। 2008 में इनकी शादी हुई थी, 11 साल हो चुके हैं। इसमें 4 बच्चे हैं इनके, 2 बेटियां 2 बेटे, जिनकी उम्रें तकरीबन 4 से 10 साल के दरमियान में। जहांगीर और नसरीन की शादी 11 साल कबल हुई थी और दोनों की जिंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही थी, मगर अचानक उनमें झगड़े शुरू हो गए और ये झगड़े बढ़ते ही चले गए। 29 मार्च को पुलिस को इत्तला मिली थी कि थाना सदर पिंडी भटिया के इलाके मुस्तफा आबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया है और उसकी जुबान काट दी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जहांगीर ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था और वहीं पर मौजूद था। पुलिस ने जहांगीर को मौके से गिरफ्तार कर लिया और जख्मी नसरीन को अस्पताल मुंतकिल किया। ये 29 मार्च की बात है कि पुलिस को इत्तला मिली कि ये मुस्तफा आबाद के इलाके में खामद ने अपनी बीवी को हमला कर दिया उसके ऊपर और उसकी जुबान काट दी है। तो पुलिस जाए तो पुलिस मौके पे पहुंची, लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दी, बल्कि दरवाज़ा इसने अंदर से बंद किया हुआ था, बाहर लोग जमा हो चुके गए थे तो भाग नहीं सका। तो पुलिस ने इसको मौके के ऊपर से अरेस्ट कर लिया और कैंची भी मौके से बरामद कर ली थी। खातून को ज़ख्मी थी, उसको अस्पताल शिफ्ट किया, बल्कि उसको फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल रेफ़र हो गई थी क्योंकि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ उसको ट्रीट करने की नहीं थी। ये 29 मार्च का इंसिडेंट है। हेल्पलाइन 15 से ये कॉल मसूल हुई थी, तो फौरी तौर पे हम मौके पे गए हैं। तो एक घर के अंदर एक खातून को एक शख्स ने कमरे के अंदर बंद किया हुआ था और वो इसके ऊपर कैंची के वार करके उसको ज़ख्मी किया हुआ था। सारे उसके कपड़े, सारी बॉडी उसकी खून आलूद थी। तो हमने उसको मौके से ही अरेस्ट किया। तो जो खातून थी जख्मी हालत में, उसको शिफ्ट किया हॉस्पिटल के अंदर। इस वाक़े से 1 माह कबल दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ था और नसरीन अपने मेके चली आई थी, मगर जहांगीर उसे मनाकर वापस ले गया। कुछ दिन पहले फिर दोनों में झगड़ा हुआ और नसरीन फिर अपने वालिदैन के घर आई और इस बार उसने जहांगीर के साथ जाने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। 1 माह कबल इन दोनों का जो लड़ाई झगड़ा हुआ और वो इस बात पर हुआ कि जहांगीर को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नसरीन के पास मोबाइल फ़ोन क्यों है, वो इस वजह से उस पर शक करता था, जिस पर नसरीन जो है वो लड़कर तो मेके चली गई। जहांगीर उसको मनाने के लिए गया, दोनों की सुलह हो गई और फिर से नसरीन जो है वो अपने ससुराल चली गई। जहांगीर और नसरीन के झगड़े इसलिए शुरू हुए थे कि नसरीन ने मोबाइल फोन रखा हुआ था और जहांगीर को इसी बात पर एतराज था। जहांगीर को नसरीन के चाल चलन पर शक हुआ तो उसने नसरीन को तलाक दे दी और फिर उसे घर भी ले जाना चाहता था,
लेकिन नसरीन ने वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। नसरीन के पास मोबाइल फोन था और जहांगीर को इसके मोबाइल फोन रखने पर एतराज था और इसी वजह से दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे। दूसरी बार झगड़ा हुआ तो जहांगीर ने नसरीन को तलाक दे दी, जिस पर नसरीन अपने वालिदैन के घर आ गई थी। लेकिन जहांगीर उल्मा से बात करने के बाद दोबारा उसे लेने के लिए पहुंच गया, मगर इस बार बात ना बनी। इंसिडेंट से 5-6 दिन कबल दोबारा इनकी उसी बात पे दोबारा लड़ाई हुई और उस पे उसने गुस्से में आके इसको कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये अपने घर आ गई। उस दिन जो इंसिडेंट हुआ उस दिन ये पता चलता है, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसमें पता चलता है कि उस दिन वो इसको फिर दोबारा मनाने के लिए आया था कि मैंने उलमा से कंसल्ट किया है और एक दफ़ा की तलाक जो है ज़ुबानी वो नहीं करती है। इस मर्तबा नसरीन ने जहांगीर के साथ जाने से इनकार किया था तो जहांगीर ने वहाँ पर मौजूद कैंची उठा ली और उससे नसरीन की जुबान काट दी, फिर पुलिस के शिकंजे में भी आ गया। लड़ाई उनकी दोबारा हुई है, उसने जज्बात में आकर फिर उसके ऊपर कैंची से दरवाज़ा बंद करके हमला कर दिया, जिसको उसको ज़ख्म भी लगे, ज़ुबान पे भी उसको ज़ख्म लगे और उसके बाद वो फिर इस तरह से पुलिस आ गई, इसको अरेस्ट होकर तो इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और चूँकि ऑलमोस्ट अटेम्प्टेड मर्डर था तो 324 की दफ़ात के तहत FIR दर्ज हुई, मुलज़म को जेल भेज दिया गया था और इस तरह से तफ्तीश आप समझ लें इसमें मुकम्मल। वकूआ के रोज़ 29 मार्च को जो है जहांगीर आता है नसरीन को मनाने के लिए, लेकिन नसरीन उसकी बात नहीं मानती, सुलह के लिए नहीं मानती, वापस जाने के लिए इनकार कर देती है वापस जाने पे, जिस पर जहांगीर ने दरवाज़ा बंद कर लिया और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, कैंची के साथ उस पर वार किए और तकरीबन 12 ज़रबात उस पर आई, जिस पर ज़्यादातर जो है वो उसके चेहरे पे थी और उसके मुंह में से भी खून निकलना शुरू हो गया। इस पर पुलिस को फौरी तौर पर इतला मिली, पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, पुलिस ने मौका पर पहुंची और उस कमरे में से नसरीन को रेस्क्यू किया और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया, जिसको तशवीशनाक हालत में फर्दर फिर अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद शिफ्ट कर दिया गया, जबकि मुलजिम को मौका से गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मैंने उसको बाजू से पकड़ा है, उसने वो बाजू छुड़ा के उसने वो जैसे हमारी हाथापाई शुरू हो गई। हाथापाई शुरू होते ही उसने कहा कि मेरा जो मर्जी करेगा, तुम होते कौन हो, मैं अपने माँ बाप को बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ, उसको बुला रही हूँ, अभी तुम्हें आके बताते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे लड़ते लड़ते वो ऐसे ही मेरे हाथ में वो कैंची आ गई और मैंने उसको मारी। तो जहांगीर ने खुद से अपने दिल में शक पाल लिया था। उसने पहले ये नहीं सोचा था कि उसके बच्चों का क्या होगा। उसने जब नसरीन को घर से निकाला तो उसे ख्याल आया कि बच्चों का क्या होगा, और फिर जब उसने उसे तलाक दी तो फिर उसे ख्याल आया कि बच्चों का क्या होगा। ये ख्याल अगर जहांगीर जैसी सोच रखने वाले अफराद को पहले आ जाए तो इतने मसाइल ही पैदा ना हो। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, पिंडी भटिया। लड़ाई झगड़ा तो मियाँ बीवी के दरमियान होता ही रहता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि बात बात पर एक दूसरे पर तशद्दुद किया जाए, झूठे इल्जामात लगाए जाए या तलाक की धमकी देकर अपनी मनमानी की जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।